जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हमने समझा था नंबर ऑफ जीरो ऑफ प्राइम नंबर निकालना। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नोट पॉइंट से। नोट डाल लीजिए एक नोट लिखिए। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लिखिए व्हेन नेचुरल नंबर इज गिवन, then always calculate the power of 5 only। इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ। आप पहले इसको नोट पॉइंट डाल के इसको लिख लीजिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आज का एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। आज एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक है, हम जानते हैं 10 फैक्टोरियल जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 10। इसको हम लिख सकते हैं। तो हमें अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2। फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 5 2 7 और 1 8। यानी 2 का मैक्सिमम पावर हमारा 8 आ रहा है इसमें। अब 5 का देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करके 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। यानी ये तो हमारा 2 ही आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा 2 का मैक्सिमम पावर कितना आ गया 8। 5 का मैक्सिमम पावर कितना आ गया 2। और मैंने आपको बताया था कि क्या नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोस होता है। तो नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से जिसका पावर सबसे छोटा होगा वो नंबर ऑफ पेयर हो जाएगा। तो छोटा कौन है 2, तो नंबर ऑफ पेयर हो गया 2, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने जो ये नोट लिखवाया है व्हेन नेचुरल नंबर इज गिवन, ये जो है ये हमारा नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, अगर 1 से 100 तक दिया रहा है, 200 तक दिया रहा है, 500 तक दिया रहा है, कितना भी दिया रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, केवल हम 5 के पावर को निकालेंगे। 2 के पावर को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 का पावर जो है ज़्यादा आ रहा है, 5 का पावर जो है वो कम आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 का पावर निकाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा 60 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 60 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 60 तक, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो 60 को डिवाइड करेंगे पहले 5 से, क्योंकि मैंने आपको नोट में बोला था कि अगर नेचुरल नंबर होगा तो ये केवल 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 12। फिर इसको 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12 1 12 2 14। यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरो हमारा आ गया इसमें 14। ठीक है, इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरो जो है 14 आ गया। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं 80 फैक्टोरियल। अब इस 80 फैक्टोरियल को भी सेम वही करेंगे, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16।
16 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 19, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना है हमारा, नंबर ऑफ जीरोस 19 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर क्या है, ले लेते हैं 200 फैक्टोरियल। ठीक है, 200 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 200 तक लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं आप ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 200 तक लिख सकते हैं। ये नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें पाँच से ही केवल डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो 200 है 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर इस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 49, यानी हमारे इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, पेयर हमारे 49 बनेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा हो जाएगा 49। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है नेचुरल नंबर, लेकिन बीच से नेचुरल नंबर दे दिया जाता है, जैसे 70 इंटू 71 टू 72 73 74 इंटू डॉट 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 200 तक हमें दे दिया जाता है। तो हमारा ये एग्जांपल है 70 इंटू 71 इंटू 72 73 74 200 तक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 200। 1 से लेके 200 तक में अगर हम 1 से लेके 69 तक अगर माइनस कर दें तो हमारा ये सीरीज ऑब्टेंड हो जाएगा। देखिए, अगर 1 से लेके 200 तक में अगर हम 1 से लेके 69 माइनस कर दें तो हमारा ये वाला सीरीज आ जाएगा। अब हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, सेपरेटली दोनों का नंबर ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इसका निकालते हैं, तो इसका कैसे निकलेगा, हो जाएगा कितना 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 40। अब 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यानी इस केस में हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना आया, देखिए कितना आया 40 और 1 48 और 1 49 आ गया। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे, 69 है ना, तो 69 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा 13। अब इस 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 2 15। यानी हमारा जो रिक्वायर्ड जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस आएगा कितना आएगा 49 में से 15 को माइनस करेंगे, 49 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 6 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेते हैं 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू डॉट 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 कितना ले लें 300 तक ले लेते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर है, इसको भी कैसे लिखेंगे, पहले इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 300 तक लिख लेते हैं। इसका अलग निकाल लेंगे नंबर ऑफ जीरो, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 90 तक। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इसका नंबर ऑफ जीरोज़ निकल आएगा। तो पहले हम इसका सॉल्व करते हैं।
300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 74। ठीक है, अब इसका सलूशन कर रहे हैं, इसका नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल रहे हैं। तो कितना है? 90। तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18। अब इस 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 21। यानी हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो कितना आ जाएगा? 74 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 53। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हमें अगर कोई सीरीज़ दिया रहे और वो 2 के मल्टीपल में हो या 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, इसको देखते हैं। तो इसको हम सेपरेटली आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसमें ए नंबर डाल लीजिए। ये टाइप है, मतलब सीरीज़ के टाइप है, मतलब किस किस टाइप की सीरीज आपको दे सकता है। तो पहला हम टाइप डाल लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2 सीरीज। मल्टीपल ऑफ 2 सीरीज, इसका मतलब ये हुआ, मल्टीपल ऑफ 2 सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी हमारा सीरीज़ दिया रहेगा उसमें 2 का डिफरेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 6 हो गया था, तो एग्जांपल नंबर 7 ले लेते हैं इस वीडियो का। 7, तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या हो जाएगा? इसमें ले लेते हैं 2 × 4 × 6 × 8 × ... कितना ले लेते हैं? 50 ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो आप इस सीरीज में देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है सीरीज़ में, ये 2 के डिफरेंस पे है। यानी कि 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 6 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको 50 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस मतलब ये जो 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे जो मल्टीपल वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ कुछ भी, तो उसको लास्ट वाला नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 50 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है इसमें? 4 में से 2 गया, 2 बचा, या 6 में से 4 गया, 2 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो 2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 25 आ गया। अब 25 मतलब इतना ही नहीं, अभी इसके आगे भी सलूशन है। तो ये तो 25 हो गया, डिफरेंस से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 25 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5। अब इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब वही वाला प्रोसेस, फिर 1। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 6। यानी हमारा पेयर कितना बना? पेयर हमारा बन गया 6। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना बन गया? नंबर ऑफ जीरो भी हमारा 6 बन गया। ठीक है, इसमें एग्जांपल नंबर 8 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8 लेते हैं। जैसे हमें दे दिया जाता है 2 × 4 × 6 × 8 × ... 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाला सीरीज ले लिया, तो क्या करेंगे, ये जो 100 दिया हुआ है, 100 को जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है इसमें? 2 का ही डिफरेंस है, तो डिवाइड करेंगे। कितना आ गया? 50 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 50 को 5 से डिवाइड करेंगे। 50/5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। ठीक है, इज इक्वल टू 10 आ गया। और इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है? 12। यानी हमारा पेयर कितना बना? पेयर हमारा बन गया 12। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया हमारा 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं।
इसी में एग्ज़ाम्पल नंबर 9 हम ले लिया, जैसे 62 इंटू 64 इंटू 66 इंटू 68 इंटू डॉट 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 इंटू 200। ठीक है, अगर हमें 2 के मल्टीपल में भी क्वेश्चन हो लेकिन डिफरेंस भी 2 हो, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको भी सेम प्रोसीजर है। क्या लिखेंगे? पहले इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 इंटू 200 माइनस, किसको माइनस करेंगे? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 60। ठीक है, अगर इस सीरीज में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो 200 है, पहले 200 को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो 2 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 100। अब इसको 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है ये? 20। अब इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा? 4। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 20 और 4 24। यानी इस सीरीज के लिए हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 24। अब हम इस सीरीज का देख लेते हैं कितना आ रहा है। टोटल नंबर कितना दिया है? 60 हमारा, तो 60 बाई डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कितना है? 2 का ही डिफरेंस है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 30। अब इस 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया हमने तो 6 आ गया। अब इस 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1। अगर इसको ऐड किया तो कितना आ रहा है? 7। यानी इस वाले सीरीज के लिए नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया हमारा? 7। यानी हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आएगा? 24 माइनस 7। 24 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 17। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कह दिया जाता है कि मल्टीपल ऑफ 3 सीरीज अगर दे दिया जाता है, ये मल्टीपल ऑफ 3 सीरीज, अगर हमें ये मल्टीपल ऑफ 3 सीरीज दे दिया जाता है तो क्या करेंगे? इसको एग्जांपल से समझते हैं। पीछे एग्जांपल कितना हो गया था हमारा? पीछे हमारा एग्जांपल हो गया था 9 हो गया था। तो अब इसमें एग्जांपल नंबर 10 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू डॉट 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 इंटू 300, तो इसको भी करने का सेम प्रोसीजर है। क्या करेंगे? 300 को पहले डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। डिफरेंस कितना है? 3 और 6 के बीच में 3 का, या 6 या 9 के बीच में कितना है? 3 का, तो 3 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा? 100। अब इस 100 को अब 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 20। अब इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 4। इसको ऐड करेंगे तो 24 आ गया। ठीक है, यानी हमारे पेयर कितने बने? पेयर हमारा बन गया 24। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना बन गया? नंबर ऑफ जीरोस भी हमारा 24 बन गया। ठीक है, अब हम इसका सी पार्ट ले लेते हैं कि सी पार्ट ले लेते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया जाता है मल्टीपल ऑफ 7 सीरीज, अगर ले लेते हैं सी, ले लेते हैं हम मल्टीपल ऑफ 7 सीरीज, मल्टीपल ऑफ 7 सीरीज। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 7 सीरीज के लिए क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, एग्जांपल नंबर 11 कितना हो जाएगा? ले लेते हैं जैसे 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 28 इंटू डॉट 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 इंटू 2100। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसको भी करने का सेम प्रोसीजर है। जैसे जो 2100 है, 2100 को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे पहले। तो ये जो 2100 है, इसको डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। डिफरेंस कितना है? 7 का, तो ये हमने डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 300। अब इस 300 को 5 से डिवाइड करेंगे, 300 बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब 60 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे
कितना आ जाएगा हमारा 12। अब इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा 74। यानी हमारे इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, पेयर हमारा बन रहा है 74। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी हमारा 74 बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी, एट एनी पॉइंट। अब हम एक लास्ट ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 11 सीरीज ले लेते हैं। डी नंबर ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 11 सीरीज, मल्टीपल ऑफ 11 सीरीज। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 सीरीज ले लेते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कितना ले लिया हमने, जैसे ले लिया कुछ भी ले लिया, 11 इंटू 22 इंटू 33 इंटू 44 इंटू डॉट 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 कितना ले लेते हैं 22,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये जो 22,000 है, 22,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस से करेंगे। डिफरेंस कितना है 22 और 11 के बीच में, 11 का डिफरेंस है तो 11 कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 2 9 22, 2000। अब इस 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ रहा है हमारा 400। अब इस 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने में कितना आ रहा है हमारा 80। अब इस 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16। अब इस 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब इन चारों को ऐड करेंगे हम, इन चारों को ऐड करने पे कितना आएगा हमारा ये आ जाएगा, जैसे इसमें पेयर कितने बनेंगे हमारे, इसको अगर ऐड करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 499। मैं इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ पहले से, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। और नंबर ऑफ़ जीरो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो कितना हो जाएगा 499। ठीक है, तो अभी मैं एक दो आपको होमवर्क दे देता हूँ आज के लिए। तो इसमें होमवर्क नंबर 1 लिख लीजिए आप। आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी के बेसिस पे होमवर्क है। तो पहला होमवर्क लिख लीजिए 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू डॉट 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 इंटू 2100। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नहीं सॉरी होमवर्क नंबर 2 ले लीजिए। होमवर्क दे देता हूँ 8 इंटू 16 24 32 इंटू डॉट 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 80 तक ही देता हूँ। अब होमवर्क नंबर 3 एक ले लीजिए। 3 नंबर क्या है, हाँ 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू डॉट 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 कितना है 100। ये सारे क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इसको आप कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।